नमस्कार ऑनलाइन वालों, मित्रों, आप लोगों को भी आज का कॉन्सेप्ट है आपका टेक एंट्री एंड स्टॉप लॉस टारगेट। क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कहां एंट्री होनी चाहिए और कहां टारगेट निशाना होना चाहिए, वो आज समझेंगे। ठीक है जी, शुरू करें, श्री गणेश करें। चलो जी, ठीक है, श्री गणेश करते हमारा। अब हम एकदम उससे चलते हैं, आवाज देखी जा रही है, हम लोग उससे चलते हैं एकदम सिस्टम से, जैसे सीखते आ रहे थे। अरे आपके डाउट ही डाउट थे, एक भी डाउट नहीं निकला, रहे पूछो तो महाराज कौन सा था। हम कहे जहां सबसे ज्यादा जो है, जहां सबसे ज्यादा डाउट था वहां से एक भी डाउट नहीं आया है। अच्छा, हमें लगता है जो जितने भी डाउट थे आपके मन में अभी है, कुछ लोग हो सकता है पूछ ही ना पा रहे हो, हमें पता है नहीं पूछ पाते बेचारे, कहते यार कहीं पूछे ये मास्टर कहीं हमारी हंसी ना उड़ा दे। ऐसी बात नहीं है, पूछा करो है तो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी पूछ रहे हैं ना, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज आपका जो डाउट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, अपने आप। कई लोग जैसे ये डाउट है कि फेस्टिवल में डेटा निगेटिव है, प्रीमियम कॉल का क्यों जा रहा है ऊपर, तो उसका लॉजिक समझ जाएंगे आप है। और एंट्री कहां बननी चाहिए आपकी, वो भी समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो काम है वो क्या है साहब, सबसे पहला काम हमारा है पता करना कि बाजार यहाँ से कहाँ जाएगा है, यही तो है, उसके अलावा तो कोई रहता नहीं पहला काम। आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो हमने क्या किया, बैंक निफ्टी को यहाँ पे लगा दिया, और लगाने के बाद हम सीधा पहला काम क्या करने वाले हैं, फुल डे पे जाने वाले हैं। क्लियर है, पहला काम यही है ना अपना। ध्यान दे सर, इधर ध्यान दे, उधर गुफ्तगू ना करें, गुफ्तगू करेंगे तो इधर छूट जाएगा मामला। पहला काम क्या है साहब हमारा, पता करना कि महाराज जाएगा तो जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या हो जाएगा साइडवेज। करंट में अगर आप देखें तो आपको कुछ ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जो कि दिख रहा है 85 लाख का कॉल राइटर और 1,49,00,000 का पुट राइटर। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 55 या 60 लाख के ज्यादा आपके कौन है, पुट राइटर। कम क्या बेचा गया यहाँ, तो हम पहले किसका एनालिसिस करेंगे। अब एक चीज और पूछूंगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि ये क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, नहीं है ना, इतना तो कंफर्म है। यही कल था निफ्टी में, यही तो कल निफ्टी में था हाल ऐसा ही। इसलिए तो आपने लाइव पे नहीं देखा मेरी, कॉल का भी प्रीमियम जा रहा है ऊपर और फिर पुट का भी जा रहा है, जा रहा है ना। हम दोनों लगा रहे थे, हम दोनों प्रीमियम लगा रहे थे कि नहीं लाइव पे, इसलिए लगा रहे थे। जब हमको जब दिखता है कि दोनों तरफ मार्केट है तो दोनों तरफ में देख लेते हैं ना। अगर एक तरफ है तो एक तरफ ही देखिए, सिंपल है। कई बार आपने मेरे मुंह से ये भी सुना होगा कि आज कॉल की तरफ मत देखना, आज पुट की तरफ मत देखना, एकदम क्लियर कट, ऐसा भी सुना होगा। कई बार ऐसा भी सुना होगा कि भाई साहब बाजार या तो लेवल है, करना है तो फिर दोनों में करो, जो अपने सपोर्ट पे आए उस पे एंट्री लीजिए आप। अब एंट्री क्या देख के लेनी है वो आज सीख जाएंगे आप। इस कंडीशन में जब ये कंडीशन मिलती है तो ये रेशियो क्या 1:2 के ऊपर है, नहीं है, आसपास है। अगर देखोगे तो नीचे ही है, ऊपर तो नहीं है। और हमें कम से कम अच्छा रेशियो जो होता है मिनिमम 1:3 का तो चाहिए है कम से कम। अब कई लोगों का सवाल ये रहता है, वो मैं बताता हूँ कि साहब रेशियो तो 1:3 था और निफ्टी 25,200 से गिर के डाउन आके 25,000 पे आ गई, और मैं आया तब मैंने देखा कि निफ्टी 200 पॉइंट पहले ही गिर चुका हाँ, और रेशियो मुझे दिखा आते ही कितना 1:3 का। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं तो अभी आया हूँ तो 1:3 का रेशियो दिख रहा है निफ्टी को, और गिरना चाहिए, यही है ना एक्सपेक्टेशन। और आप ये भूल रहे हैं कि ये जो 3 थे ना और लाइटर, ये पहले 200 पॉइंट गिरा चुके हैं। अब निफ्टी क्या करेगा, ट्रेंड तो डाउन ही है, पर निफ्टी करेगा क्या, यहाँ से लेगा एक रिटेस्ट और फिर रिटेस्ट करके गिरेगा। अब ये रिटेस्ट जो आता है इसी में आप कंफ्यूज होते हैं, आप कहते हैं कि 70 में तो नेगेटिव था डाटा, फिर ये रिटेस्ट क्यों आया। रिटेस्ट तो आएगा, लिक्विडिटी आज पढ़ेंगे आप, लिक्विडिटी क्या होती है उसको आज समझ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ आज आपके डाउट एकदम फिनिश हो जाएंगे। तो मैं पहले क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे अब क्या कंडीशन है, सीधा कितना बढ़ गया, लगभग 40 लाख पर लाइटर आया। तो ये कोई ट्रेंड नहीं है, अगर 1:2 के अंदर है ना तो कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रैप है। क्या है, आप बॉल की तरफ जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, पुट की तरफ जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता ट्रेंड भाई साहब। और आप देख लीजिए दोनों प्रीमियम इधर उधर हो रहे होंगे, कॉल और पुट के हो रहे, दोनों हो रहे होंगे इधर उधर। तो ये क्या है, ये पहचान सकते हो आप कि भाई साहब दिस इज ट्रैप, इससे अभी थोड़ी देर दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी हमसे रहा नहीं जा रहा, हम तो ट्रेड करेंगे, मार्केट चल रही है हम तो ट्रेड करेंगे साहब, हमारे डिमेट पर पड़े पैसे हमको ट्रेड करनी है। या तो मार्केट बंद करा दो तो
ट्रेड नहीं करेंगे, तो अगर मार्केट चल रही है तो ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप दोनों प्रीमियम का लेवल लगा सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, दोनों प्रीमियम का। कैसे लगाएंगे, बैंक निफ्टी कहां चल रहा है 51,890 के आसपास। अब मैं अगर एट द मनी देखूं तो क्या है मेरा, एट द मनी अगर मैं देखूं मेरा क्या है, 800 का ही है, सॉरी 900 का, 900 का एट द मनी हो गया। ये लो जी, ये लग गया हमारा कॉल का प्रीमियम और ये लग गया पुट का प्रीमियम। और अगर आप देखें तो दोनों के दोनों नीचे है, दोनों नीचे है प्रीमियम। अब सेंसिबल से अच्छा कौन इंसान है जो बताएगा, क्योंकि वहां डेटा मतलब वहां पे आपका रेशियो अच्छा था ही नहीं है, आ गया, इसीलिए दोनों प्रीमियम नीचे है, दोनों नीचे हो गए। मैं कह रहा हूँ आप कॉल लेते चाहे पुट लेते सुबह 9:15 पे, आप दोनों में लॉस में होते, दोनों में आपका लॉस चल रहा होता। एग्री और नॉट एग्री? तो जब आपको ये चीजें पता चलती है तो आप थोड़ी देर अपने आप को रोक लीजिए, है ना। इसमें प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हो रहा होगा, वो कौन है, सेलर। ब्रोकर तो बाद में है, पहले सेलर, सिर्फ और सिर्फ सेलर का। तो ये पहचान पाएंगे आप नहीं आगे से। अब फिर भी मैं क्या करता हूं कि मुझे कोई भी प्रीमियम है उसकी एक लिक्विडिटी होती है, जैसे गिर के कहां तक गिर के आएगा, कहां तक गिर के आएगा, और फिर कहां से गिर के या तो रिटेस्ट करेगा या रिवर्सल करेगा, दो ही चीजें होती है। मान के चलता हूं एक प्रीमियम का यहाँ पे एक सपोर्ट है ब्लैक लाइन के पास, अब यहाँ पे ये आने के बाद क्या एक्शन लेगा वो आपको देखना है। कैसे देखेंगे कि ये प्रीमियम यहाँ आया तो यहाँ से रिटेस्ट जरूर करेगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे ये पुट का प्रीमियम है तो क्या ये प्रीमियम का लिक्विडिटी मैं कहता हूं कि मान लीजिए 150 के ऊपर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझिएगा फिर आप समझेंगे बाद में, और ये यहाँ पे 100 रुपीज का प्राइस है। अब पुट राइटर को 150 पे सेल करेगा तो ज्यादा मुनाफा होगा या 100 पे सेल करेगा तो ज्यादा मुनाफा होगा, 150 पे सेल करेगा जब वो पुट राइटर तो ज्यादा मुनाफा होगा। और ये प्रीमियम क्या करेगा, ये लिक्विडिटी क्रिएट करवाते हैं खुद ही पुट राइटर वगैरह जो सेलर है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको एक 50 पॉइंट ऊपर लेके आएंगे और फिर यहाँ से धाम से गिरा देंगे। अब 50 पॉइंट ऊपर क्यों लेके आएंगे, उसका लॉजिक समझ रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रीमियम ऐसे नीचे आके यहाँ से जाएगा ना तो इसको बाई बहुत करेंगे, बहुत लोग बाई करेंगे इसको कि भैया ये ऊपर जा रहा है, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और जहां लोगों ने यहाँ पे बाई किया उसने एक बड़ी क्वांटिटी मारी यहाँ पे और बिठा दिया लोगों को नीचे, समझे, ये होता है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। ये समझेंगे आप, और आज के दिन में बहुत सारी चीजें यार, थोड़ी क्लास भी बड़ी आपकी रहेगी, है ना। अब जैसे कल निफ्टी में क्या हुआ, कल का भी बताता हूँ, निफ्टी का ट्रेंड वीक ही था, लेकिन पहले ही निफ्टी काफी गिर चुका था जब मैं लाइन गया हूँ, निफ्टी का ट्रेंड वीक था, निफ्टी काफी गिर चुका था। उसके बाद निफ्टी में जो मैंने धागा 1 घंटे का लगाया था उसको रेस्पेक्ट मिली थी नीचे, वहां रुका था निफ्टी, आप लोगों ने लगाया था, आप लोगों ने प्रीमियम में लगाया होगा, तो निफ्टी वहां पे रुकी और निफ्टी रुकने के बाद ऐसे आई और यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर आ रही थी, और जब ऊपर आ रही थी तो मैं लोगों से कह रहा था कि कॉल की तरफ मत जाना है, कॉल की तरफ मत जाना, थोड़ा सा ऊपर आई और फिर गिर गई, वो तो डे एंड के आसपास आ गए, इसलिए फिर वो डे लो को ब्रेक नहीं कर पाई। यही काम अगर 1 बजे के आसपास हुआ होता ना, यही रिटेस्ट करती और फिर गिरती तो ये डे लो को ब्रेक करके और टूट जाती, क्योंकि वो 2:30 बजे के बाद मार्केट में सेलर्स की जो पोजीशन होती है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाती है, बाजार में वॉल्यूम हल्का होने लगता है, जब वॉल्यूम हल्का होता है तो फिर मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता है, समझ रहे ये चीज। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला इस कंडीशन में जब आपको दिखाई दे कि यार हमें कोई रेशियो तो मिल नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में आपको वो प्रीमियम चूज करना है जिसमें हमें सपोर्ट मिल जाए, जिसमें हमें सपोर्ट मिल जाए वो प्रीमियम चूज करना है। अब जैसे आप अगर इसमें देखें ये प्रीमियम है, मैं इसी की बात करता हूँ फुट वाले की, ये प्रीमियम है साहब 51,900 का फुट, तो क्या इसमें हमें 1 घंटे पे कहीं भी सपोर्ट नजर आ रहा है, बताइए आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो लास्ट सपोर्ट अगर हम लेते, लास्ट सपोर्ट तो वो हम लेते यहाँ का, एटलीस्ट यहाँ का बहुत पुराना है ये, देखिए बहुत पुराना दर्द है ये, यहाँ पे क्या किस डेट का है ये देखिए, ये है साहब आपका 23 सितंबर का, मतलब इस कंडीशन में चला गया है ये प्रीमियम डिले हो गई कि हमको 23 सितंबर तक जाना पड़ गया सपोर्ट निकालने के लिए, समझ रहे। तो क्या यहाँ पे सपोर्ट है, नहीं है, सपोर्ट था इसका 190 के आसपास, अब देखिए यहाँ पे, और ये प्रीमियम ट्रेड कहाँ कर रहा है 99। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ये कंडीशन दिखती है तो हम इस प्रीमियम को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और क्या करने वाले हैं, इंदा मनी लगाने वाले हैं, कौन सा, इंदा मनी। तो हम 51,700 का कॉल देखेंगे, हम
हमें कम से कम एक सपोर्ट तो चाहिए ही, चाहे प्रीमियम कितना भी महंगा क्यों ना हो। जब आपको एट द मनी में सपोर्ट ना मिले तो आप इन द मनी चले जाएंगे तो आपको सपोर्ट पक्का मिल जाएगा। इन द मनी में चले जाएंगे तो आपको पक्का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आप देखें तो इसमें है, अब ये भी कॉल का प्रीमियम है और वो भी कॉल का प्रीमियम था। वो था 51,900 का, ये है 51,700 पुट का। हाँ मैं पुट का लगा, एक मिनट पुट का लगा देते हैं। तो पुट में इन द मनी क्या हो जाएगा, 52,200 रख लीजिए, ये हो जाएगा इन द मनी। इसमें निकल आएगा 325 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें है सपोर्ट, बताइए। चार्ट तो आपका 1 घंटे में ही लगा है, इसमें सपोर्ट मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, अभी हम लगाते हैं। लेकिन आप ये चीज देख रहे हो कि जो एट द मनी का प्रीमियम था उसमें सपोर्ट था, इन द मनी में निकल आया। तो हमें पहली वजह तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम सपोर्ट एक चाहिए ही चाहिए किसी भी प्रीमियम में। क्लियर है? जब भी या अभी आप प्रीमियम का चुनाव कर रहे हैं, प्रीमियम का चुनाव करना सीख रहे हैं, मतलब प्रीमियम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा प्रीमियम बेस्ट है, अभी ये सीख रहे हैं आप। इसके बाद फिर एंट्री सीखेंगे, क्योंकि हमें जब ऐसा दिख रहा है कंडीशन, हिसाब मार्केट में कोई ट्रेंड तो मुझे दिख नहीं रहा है, कॉल का प्रीमियम भी ऊपर आएगा और पुट का प्रीमियम भी ऊपर आएगा, तो हमें दोनों प्रीमियम लगाने हैं। और ये कंडीशन ज्यादा मिलने वाली है बाजार में, आपको रोज मिलेगी ये कंडीशन। आप इतना अपने आप से रिलेट हो जाएंगे, कहेंगे यार क्या बवाल लेंगे, दोनों तरफ रहता है, मैं क्या करूं, किसको बाई करूं मैं भाई। ये कंडीशन ज्यादा मिलने वाली है। इस कंडीशन का एक रामबाण इलाज है अपने पास, बेस स्टैंड, उसको पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए। लेकिन सबसे अच्छी बात कि अभी तक क्या था, आप लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सा प्रीमियम ऊपर जाएगा, कौन सा प्रीमियम नीचे जाएगा, और क्या दोनों नीचे जाएंगे, ये तो नहीं था मालूम। अब कम से कम ये तो पता चल रहा है कि भाई सेंसिबल में जो रेशियो है वो अंडर बिलो 1:2 है, अंडर 1:2 है। तो मैं एक काम करता हूं, अपने आप को शांति धैर्य बना के बैठता हूं, मैं धैर्य बना के बैठा रहूंगा तो मेरा पैसा बचा रहेगा। और अगर जल्दबाजी में मैंने ट्रेड पंच करी भी तो मेरा लॉस पक्का है। ये समझ जाएंगे? बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए पैसे बचाना भी तो एक जिम्मेदारी है। कल एक देखो भड़क गया आदमी, बोला जीरो हीरो नहीं चलता, हम क्या जबरदस्ती चला दें क्या? अब आदमी क्या है ना, सबकी देखो एक्सपेक्टेशन होती है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई साहब एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, पर जब बाजार देगा तभी तो मिलेगा। जबरदस्ती भिड़ोगे आपको कहां से मिलेगा? मैं 3 PM पे ये बोला भी था कि है कॉल साइड बट ये बहुत हल्का है, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। तो वही हुआ, हल्का सा कॉल का प्रीमियम ऊपर आया 10 से 12-13 रुपए, फिर खुश हो गया। हुआ आया कॉल का ही, ऐसा नहीं कि साहब बताया क्या कॉल का आया फुट का, ऐसा तो नहीं हुआ, फुट वाला नीचे गया 3 PM। तो जब हमें ये पता चल जाए, मैं तो नहीं किया 3 PM, 28,000 का एक प्रॉफिट बनाया था मैंने निफ्टी में, उसमें जब मैंने बोला था डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ उसी प्लेट में फुट वाले में, मैंने उसमें 28,000 का प्रॉफिट बनाया, वही कैरी करके चला गया मैं, जीरो हीरो नहीं किया। जब नहीं दिख रहा है तो क्यों करें भाई, सिंपल सी बात है बात की नहीं। हाँ अगर आपको दिख रहा होता तो फिर आप नहीं करते, तो फिर नाइंसाफी थी। जब आपको दिखाई दे रहा था सेटअप अच्छा है तो आपने क्यों नहीं किया? जब दिख नहीं रहा है, तो दिख रहा है कि हमें पैसे बचा लेने चाहिए तो साथ बचा लेने चाहिए। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं मान लो जीरो हीरो कॉल साइड में मार देता अपना, तो जो 28,000 बनाए थे ना मैं, वो दे देता मैं मार्केट को, पक्का दे देता, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा मूव तो मिला नहीं जीरो हीरो में, ठीक ही हो गया प्रीमियम। तो ये सब चीजें ऑप्शन बायर को, मैंने इसीलिए तो डॉक्टर साहब बोला कि ऑप्शन बायर अनएजुकेटेड ज्यादा है। उसकी धारणा से भी सिर्फ एक है कि पैसे बस बनने चाहिए, जो भी ट्रेड लो पैसा बनना चाहिए, उसमें सिर्फ एक धारणा है। अब उनको ये नहीं पता है कि साहब ये प्रीमियम में पैसा नहीं बनेगा, इसमें लॉस है, पक्का लॉस है, पहचानना नहीं आता, बड़ी दिक्कत है। आप ये सब पहचान जाएंगे। आइए अब जरा इसका सपोर्ट बताइए कहाँ कहाँ है, कहाँ पे है डॉक्टर साहब? नहीं इस वाले बताइए प्रीमियम पे है? 328 पे एक निकल रहा है मेरा, और आपका 370, 370। अभी बाजार चल कहाँ रहा है? 316 पे चल रहा है ये प्रीमियम, तो 370 पे सपोर्ट कहाँ निकलेगा? ये तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और एक निकल रहा है यहाँ, यहाँ देखिए ये सही है, दिस वन 340, तो ये क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि प्रीमियम इसके नीचे है? प्रीमियम 340 के नीचे चल रहा है ना, तो ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस। लेकिन हमें चाहिए था सपोर्ट, तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बताइए? हम यहाँ लेके चल सकते हैं अपना,
थोड़ा सा चांद की तरह चमक रहा है। देखिए हल्का सा एक है एकदम, जैसे वो करवा चौथ पे नहीं निकलता है छोटा सा, चलने लगा के देखना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, ये वही है। देखिए बहुत जरा बारिश सा है, तो इसको ले सकते हैं जो कि है 220 के आसपास। तो ये सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। अब एक चीज पता चल गई साहब कि जब ये प्रीमियम गिर के 220 के पास आएगा तब मैं इसमें कुछ प्लान बनाऊंगा। क्लियर है? अब दूसरा प्रीमियम देखिए आप कॉल का, कॉल वाले का, कॉल वाला कहां गया, ये कॉल का है। हाँ, इसमें बताइए साहब कहां कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसमें करंट लेवल से 270 पे चल रहा है, तो अगर हम करंट लेवल से निकालें तो पहला सपोर्ट ये निकलेगा क्या हमारा 196 का, यहाँ पे निकलेगा। जो देखिए आपको बस ये देखना है कि करंट प्राइस कहां चल रही है, उसके पहले ढूंढना है कहीं पे घटना हुई हो, जस्ट पहले, करंट प्राइस से जस्ट पहले कहीं हुई हो, उसका डेट नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए करंट प्राइस आज चल रही है और वो घटना आपको दिख रही है अगले पिछले 20-10 दिन पहले की, तो आपको मत सोचना कि आपके 10 दिन पहले की है ना, आपको चार्ट पे केवल दो कैंडल स्टिक का कंसोलिडेशन चाहिए। तो चाहे जिस डेट का हो चाहे जिस टाइम का, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो ये कहां पे निकला है साहब 196 के आसपास। ठीक है, और हाँ अब इसमें देखिए और भी सपोर्ट है क्या, ले सकते हैं। ये देखिए ना, अब आते हैं पहले मेरे और आपके सपोर्ट में, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे डिफरेंस पे। बैंक निफ्टी, बैंकेक्स और सेंसेक्स में अगर मेरा निकल रहा है 147 पे और आपका निकल रहा है 155 पे तो ओके है, ध्यान दीजिएगा, ओके है। आप डिफरेंस लिखना चाहें तो लिख लें। अगर मेरा निकल रहा है 155 पे सपोर्ट और आपका निकल रहा है 145 के ऊपर, ओके है। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं उसका लॉजिक बताऊंगा। बैंक निफ्टी, बैंकेक्स और सेंसेक्स में हमारा और आपके लेवल में अगर 10 पॉइंट का फर्क निकल रहा है तो ओके है। आपको झटका ट्रेडर तो बनना नहीं है, झटका ट्रेडर 10 पॉइंट से मतलब रखता है, बनना है झटका ट्रेडर, बनना ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं आप जिंदगी में कभी मत बनना झटका ट्रेडर। अगर मार्केट में मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम शुद्ध साइडवेज है, तब भी हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता के भेजेंगे यहाँ से, उससे निकाल लेंगे आप पैसे, और वो भी मनी डबल करेंगे हर बार, हर बार ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा, साइडवेज मार्केट में पैसे डबल करेंगे आप। तो आपको झटका ट्रेडर बनने की जरूरत ही नहीं है स्कैल्पिंग करने की। लोग बोलते हैं ना साइडवेज मार्केट है यार स्कैल्पिंग करो, ऐसे बोलते हैं ना, स्कैल्पिंग करो, नहीं करने की जरूरत नहीं है स्कैल्पिंग। मैं नहीं करता स्कैल्पिंग, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप 10 ट्रेड करोगे, 10 में 9 में प्रॉफिट बनाओगे, एक में कहीं फंस गए ना गलती से, तो सारा 9 का 9 प्रॉफिट चला जाएगा, चला जाता है कि नहीं। तो क्या जरूरत है ऐसी मेहनत करो कि जहां पानी ना निकले साला, और बेटा खोले जा रहे खोले जा रहे, शाम को पता चला लाल होके चले गए, क्या फायदा। तो वो हम स्ट्रेटजी आपको बता देंगे जिसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और निफ्टी में लिख लीजिए जरा, निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में मेरे धागे और आपके धागे में अगर 5 पॉइंट का डिफरेंस है तो चलेगा। वो मैं बताता हूं क्यों, लिक्विडिटी होती है वो। निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में अगर मेरा और आपका धागा में 5 पॉइंट का भी फर्क है, जैसे मान लीजिए एक्यूरेट आपका निकल रहा है 150 पे निफ्टी में और मेरा निकल रहा है 153 पे, तो ओके है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा इनका 153 पे क्यों निकला, मेरा 150 पे क्यों निकला, ओके है। तो मैं बताता हूँ क्यों। जब आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे जब जाते हैं तो आप डॉट टू डॉट प्राइस नहीं मार्क कर पाएंगे। अभी आप ये बताइए इसमें मैंने क्या डॉट टू डॉट मार्क कर लिया प्राइस, इसमें नहीं किया, डॉट टू डॉट मार्क नहीं होगा, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होगा पर वो वर्क करेगा, वर्क करेगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है जी, आपने ये भी अच्छा सपोर्ट निकाल लिया, ठीक है। अब बताइए दूसरा आइटम कुछ, दूसरा रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि टारगेट भी तो मान लो इसमें मार्केट बन गई तो टारगेट कैसे पता चलेगा, पहले निकाल लो। तो पहला टारगेट बताइए कहां है, करंट लेवल पे 300 पे चल रहा है ये प्रीमियम। अगर मैं यहां से पकड़ू तो मैं पहला ये पकड़ूंगा, कौन सा, ये वाला 335 या 40 के आसपास, ये पकड़ूंगा पहला। और दूसरा कौन सा पकड़ूंगा, दूसरा पकड़ूंगा साहब, हाँ ये पकड़ लूंगा दूसरा, यहाँ पे मार्क करता जाऊं ताकि ऑनलाइन वालों को भी समझ में आता जाए। दूसरा है सपोर्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गए, और अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट में मैंने पहला सपोर्ट यहाँ निकाला है, यहाँ पे मुझे 2 कैंडल स्टिक का डिप का मिल रहा है कंसोलिडेशन, 2 कैंडल
लिपस्टिक का, एक लाल है एक हरा है, देख लीजिए उसमें मिल रहा है। अब 19-20 का फर्क है, चलेगा 19-20 में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप देखें तो ये भी मैंने निकाला है, इसमें एक सपोर्ट और है, पहले वो भी बताइए कहाँ है। एकदम नीचे यहाँ पे है 92 पे। तो एक चीज तो पता चल गई कि ये प्रीमियम अगर दिन में 92 के नीचे गया तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पता चल गया आपको। जब भी किसी प्रीमियम में सबसे लास्ट वाला सपोर्ट ब्रेक करे तो आप समझ जाना कि अब इसमें पैसे जितने बचा सकता हूं बचा लो, वरना ये खा जाएगा पूरा पैसा। क्योंकि ये प्रीमियम में साइकोलॉजी बता रहा हूँ सेलर की साइकोलॉजी ये होती है कि जो प्रीमियम ऑल टाइम लो के नीचे जाए और उसमें अगर मार्जिन है तो उसको छोड़ो मत, वो है उनके लिए नागमणि। अगर मैं बताऊं आपको ये प्रीमियम दिन में किसी भी टाइम 92 के नीचे गया तो ये मान के चलना कि सेलर के हाथ में नागमणि लग गई है। ये प्रीमियम को ऐसा गिराएगा भाई साहब, ये 5 पैसे में बिकना है पक्का है एकदम। ये वाली प्रीमियम, ये वाली ट्रेड सेलर की श्योर ट्रेड हो जाएगी, 100% प्रॉफिट, क्योंकि इसमें नीचे कहीं सपोर्ट नहीं है, ये प्रीमियम कहीं नहीं रुकेगा। बीच में जैसे होता नहीं है मरने से पहले थोड़ा झटके लेता है, ऐसे एक झटके लेगा 25-5 पॉइंट के और फिर मर जाएगा। हाँ। इस कंडीशन में भाई आप कुछ करो ना करो, लेकिन अगर ये ट्रेड चल रही है तो इसको जरूर काट दो। अगर बाई करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी बाई में ये ट्रेड चल रही है और ये 92 के नीचे चला गया, मतलब कोई भी प्रीमियम जैसे आगे चल के जरूरी थोड़ी 92 पे हो, कोई भी प्रीमियम लास्ट सपोर्ट अगर ब्रेक कर दे आपका तो आप जितना जल्दी उससे निकल सकते हैं निकल जाइएगा। अभी आप एंट्री पहुंचे नहीं था, आप लोग जाइए थोड़ा रुकिए। ये प्रीमियम बहुत कम चांसेस है। अरे वो आ कैसे जाए, टेलर आने देगा? कौन चला रहा है मार्केट को? रायन चला रहा है क्या मार्केट को? टेलर चला रहा है मार्केट को है? वो आने देगा? वो अपना लॉस करने देगा? नहीं, ऐसे जादू छड़ी थोड़ी चल रही है, अपने आप आ जाएगा। अगर लाया जाता है, बाजार को ऊपर लाया जा रहा है तो लाया जा रहा है, ये मानो साजिश है साजिश। अगर बाजार ऊपर आ रहा है तो आप ये मत सोचना कि भाई साहब अपनी मर्जी से चला रहा है, लाया जा रहा है। अब कौन लाता है? सेलर लाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में पुट के प्रीमियम, सॉरी कॉल के प्रीमियम ऊपर आए हैं तो लाए गए होंगे, ऐसा थोड़ी आ गए। ये देखो आप, अगर आप थोड़ा सा भी वेटेज देखेंगे तो किधर है? लगभग 1 करोड़ के आसपास का है, 1 करोड़ 10 लाख का। किधर है? कौन साइड में है? तो ऐसे तो आ नहीं रहा ऊपर, ऐसे आ रहा है, बता के आ रहा है ना। ये आपको पढ़ाया मैंने कि नहीं पढ़ाया कि 9:15 से 10:15 के पहले, मतलब इस 1 घंटे में अगर आपको थोड़ा बहुत वेटेज कहीं दिखता है तो आप उधर जा सकते हैं। ये पढ़ाया है, तो वही काम कर रहा है ना मार्केट अभी। लेकिन आप इस कंडीशन में ये करें, जब आपको ऐसा दिखाई दे कि 1:2 का रेशियो नहीं है, तो इसमें दोनों प्रीमियम के सपोर्ट निकाल लो। दोनों के रीजन बताता हूं क्यों। ये गारंटी नहीं है कि ये बैंक निफ्टी और ऊपर जाएगी, ये बिल्कुल गारंटेड नहीं है, क्योंकि पोजीशन इनकी रिस्क में आ जाएंगी। किसकी? इनकी पोजीशन कॉल राइटर्स की। अगर अभी कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है तो लॉस किसका हो रहा होगा? कॉल राइटर का। और कॉल राइटर कितना खड़ा है? 2 करोड़ से ज्यादा बिल्डअप है, तो इसका लॉस हो रहा होगा। तो ये गारंटी नहीं है कि ये और ऊपर जाने देगा, ये गिराएगा जरूर। और गिराएगा कैसे? एवरेज करके। और एवरेज करेगा तो इसकी जो अभी 2 करोड़ पोजीशन दिख रही है ये 3 करोड़ प्लस हो जाएंगी। आप समझ जाना कि गिराने वाला है। तो वहां से क्या बनेगा आपका? आप तो बायर है, जब ये ऊपर से गिराएगा तो पुट का प्रीमियम जो सपोर्ट पे आएगा, यहाँ से आपका पुट में ट्रेड बनेगा। ओके, अब एंट्री पे अभी आ जाएंगे 10 मिनट रुकिए, अभी थोड़ा ऐसा एकदम डायरेक्ट मत जाओ, नहीं तो अटैक पड़ जाएगा भाई। थोड़ा घूम फिर के जाओ एंट्री पे। अभी आप प्रीमियम का चुनाव कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ एक बात बताइए, मैंने एट द मनी का प्रीमियम लगाया और मुझे उसमें नहीं मिला सपोर्ट, तो मैं क्या करूंगा? इन द मनी का लगाऊंगा, उसमें मिल जाएगा। आपके सामने मिला या नहीं मिला? थोड़ा इन द मनी गया, सपोर्ट मिला। अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब एक्सपायरी खत्म हो गई है, प्रीमियम महंगे हो गए, लॉट साइज बढ़ गए हैं, फिर भी अगर मैं जोड़ूं ये वाले फुट वाले में, अगर मैं इसमें जोड़ूं, अभी बैंक निफ्टी का क्या लॉट साइज हो रहा है आगे चल के? 15 की जगह 45। तो जरा 45 इंटू 260 कीजिए, कितना हुआ रुपया? 45 इंटू 260 कर लीजिए, कितना रुपया होगा? कैलकुलेटर चलाइए जरा। 11,000 हुआ एक लॉट भाई साहब, 11,000 रुपए में आ जाएगा। क्या बुराई है? कुछ बुराई है? और मान लो अगर 50,000 है तो आराम से 4 लॉट तो नहीं लेंगे ना? ले लेंगे। मैं इसलिए जुड़वा रहा हूँ ताकि आगे आदत पड़ जाए कि हाँ भाई साहब महंगा हो रहा है, तो पहले पता था कि हो जाएगा महंगा। ऐसा ना हो कि एकदम
सडन महंगा हो, सुबह उठ के देख रहे हैं अरे यार बहुत महंगा हो गया ये तो, अरे अब नहीं ले पाएंगे, बंद करते हैं। तो पहले से समझ जाइए भाई, एक ऑप्शन बायर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसको देखो ना, उस कंसोलिडेशन को 3-4 घंटे वाले को। हाँ तो वहां से हो जाएगा काम। उसको आप अभी बेस स्टडी पढ़ लेंगे। अभी आप केवल अभी ये समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए थोड़ा सा। तो आपको क्या प्रीमियम का सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि प्रीमियम का सिलेक्शन भी तो जरूरी है। हमें अभी ट्रेंड तो मिल नहीं रहा है, अब हमें प्रीमियम का सिलेक्शन करना है, तो कैसे करें। वजह एक चाहिए जरूर, वो वजह क्या है, एक सपोर्ट तो कम से कम होना चाहिए उस प्रीमियम में। जहां पे भी मैं देख रहा हूँ उस प्रीमियम को अभी, उसमें एक सपोर्ट नीचे होना ही होना चाहिए। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम उस प्रीमियम को रखेंगे ही नहीं चार्ट पे। रीजन बताऊं क्या है क्यों नहीं रखेंगे। जिस प्रीमियम में सपोर्ट नहीं होते हैं ना, वो प्रीमियम यतीम हो जाते हैं। यतीम समझते हैं, इसका कोई माय बाप नहीं है। सेलर अपनी मनमानी करता है, उसमें पटक पटक के मारता है जिस प्रीमियम में सपोर्ट नहीं होता है। और जिस प्रीमियम में सपोर्ट होता है उसमें सेलर भी जानता है कि ये प्रीमियम को यहाँ पे जाके रिलीज करना है सपोर्ट के पास। समझ रहे, लॉजिक समझिए आप, ये साइकोलॉजी है सेलर की। मुझे कोई भी प्रीमियम जब मैं सेलिंग पे जाता हूँ तो मैं ये ढूंढता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं कभी भी किसी ऑप्शन को सेल करता हूँ तो मैं ये ढूंढता हूँ कि किसमें सपोर्ट नहीं है। कम से कम 20 मिनट लगता है ढूंढने में, किस प्रीमियम में सपोर्ट नहीं है। ये देखता हूँ टॉर्च लगा के, सपोर्ट है छोड़ दो हटाओ नहीं करूंगा इसमें। इसमें नहीं है सपोर्ट, कितने भी चल रहा है 55 पे, मानो सूर्य को गिराएंगे। हाँ, देखा नहीं जाएगा, गिरेगा ही गिरेगा वो। अरे वो ऐसा है प्रीमियम जिसमें सपोर्ट नहीं है, वो मार्केट नहीं भी गिरी ना तो फीका गिरा देगा उसको। मार्केट नहीं भी अगर मेरे डायरेक्शन में जाती है तब भी वो गिरना है उसको, उसकी तो बहुत पक्की है, फीका गिरा देगा। फीका तो बहुत बड़ा फ्रेंड है सेलर का। हाँ हाँ हाँ, नहीं मेरा मानना ये है, अभी तक का जो ये हर हफ्ते एक्सपायरी होती थी अभी तक का बता रहा हूँ, इसमें तो मैं सजेशन ये नहीं देता था किसी को कि आप कैरी फॉरवर्ड करें या अगले हफ्ते की या उसके अगले हफ्ते का ट्रेड, उसमें सजेस्ट नहीं करता था मैं। अब आप कर सकते हैं जब ये एक्सपायरियां खत्म हो रही है। अब एक एक्सपायरी आपकी रहेगी वीकली, 2 एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी की तो एक एक्सपायरी रहेगी, वो भी रहेगी मंथली। मंथ के एंड पे लास्ट वाला जो थर्सडे है उसमें आपका हिसाब किताब होगा। मान लीजिए छुट्टी पड़ गई तो वेडनेसडे को हो जाएगा लास्ट वाले। तो आप कर सकते हैं आप, पर अभी तक ये नहीं था। अभी तक क्या था कि थीटा बहुत ज्यादा डिले होता था। ये जो इन्होंने एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट की कर रखी थी ना वीकली वाली, ये गड़बड़ था मामला, इसकी वजह से मैं सजेस्ट नहीं करता था। आगे कर सकते हैं। तो ये चीज समझ गए आप कि प्रीमियम में अगर सपोर्ट नहीं है तो नहीं लूंगा, रखूंगा ही उसको। बाई सेल तो दूर की बात है, उसको रखूंगा ही वॉच लिस्ट में। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें किसी भी प्रीमियम में मिनिमम एक सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है, किसी भी प्रीमियम में। हाँ बताइए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे उन्होंने पूछा, मान लीजिए ये प्रीमियम यहाँ ट्रेड कर रहा है इसके नीचे, ठीक, इसके जो सपोर्ट अपोर्ट थे था वो यहाँ पे थे, ये सारे टूट गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और अभी टाइम हुआ कितना, 10 बज गया है जी, और ये प्रीमियम ऐसे दिन भर पड़ा रहा, इसका जो होना था हो रहा था, और ये प्रीमियम आता है और फिर एक 30 रुपए के आसपास एक एक घंटे की 2 कैंडल क्लोज कर लेता है। और ये चीज मैं देख रहा हूँ अराउंड 1 PM के बाद, 1 बजे के बाद, क्योंकि इधर से 10 बजे से 1 बजे तक गया तो 2-3 घंटे तो गुजर गए ना। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 बजे के आसपास इसमें 2 बेस सपोर्ट बन गए। तो क्या फिर हम इसको लेंगे, हाँ जी ले सकते हैं, फिर ले लेंगे इसको। इसको पहले अपना घर बनाने दो, तभी जाएंगे इससे घर। अगर इसने ऐसे ही बुलाया हमें कि आ जाना हमारे घर, और हमें पता है कि इसका घर तो है ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे इसके घर, जाएंगे क्या ना। जब तक ये घर बनाएगा नहीं और पता नहीं चलेगा कि इसका घर बन गया है, तब तक हम इसके पास नहीं जाएंगे। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। अब आइए एंट्री पे आते हैं हम लोग। प्रीमियम का सिलेक्शन करना सीखना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार बाजार कहीं नहीं जाएगा और आप दोनों प्रीमियम में लॉस खा जाएंगे, दोनों प्रीमियम में। और बाई द वे कहीं गलती से ऐसे प्रीमियम को बाई कर बैठे जिसमें सपोर्ट ही नहीं था तो उसमें बड़ा लॉस खा जाएंगे। मान लो हमें पता नहीं था साहब कि सपोर्ट होना चाहिए, हमें पता नहीं था कि सपोर्ट होना चाहिए और उसमें सपोर्ट था नहीं, हमने बाई कर लिया, तो वो तो जाने जाना है, उसको कोई नहीं मारेगा तो थीटा मार देगा। थीटा समझते, टाइम डिके, वो मार देगा। आप कहोगे ये तो कहीं मार्केट गया नहीं और मेरा फिर भी लॉस हो गया है जी। तो इसलिए प्रीमियम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे काम क्या है, बहुत सारे काम थोड़े ही है। सुबह सुबह आए, सेंसिबल खोले, ट्रेंड आइडेंटिफाई किए, उसी के हिसाब से प्रीमियम लगा लिए, प्रीमियम लगा लिए तो ये देखे कि इसमें सपोर्ट कहीं है कि नहीं है।
प्रीमियम में एट द मनी का नहीं है तो उसको डिलीट करके इन द मनी लगा दिए, उसमें निकल आएगा सपोर्ट है। कितना भी गिरावट चल रही हो, अभी मैं कह रहा हूं मान लो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाए, ठीक 500 पॉइंट गिर जाएगा, इसका मतलब क्या है, कॉल के प्रीमियम नीचे गए होंगे डेफिनेटली। मैं फिर भी आपको किसी ना किसी कॉल के प्रीमियम का सपोर्ट निकाल के दिखा दूंगा, डीप इतना मनी चला जाऊंगा, डीप उसमें निकल आएगा। तो कुल मिला के एक घटना हमें चाहिए चार्ट पे किसी भी प्रीमियम की, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जो वेटेज है, अब थोड़ा अच्छा वेटेज हो रहा है भाई साहब कॉल साइड में है, जो वेटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, किस तरफ, कॉल की तरफ। तो मैंने कॉल का प्रीमियम लगा रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले टारगेट निकालूंगा, इसका भी निकाल लूंगा टारगेट, सपोर्ट को निकालना मेरा काम है, कर्तव्य है, क्या है जी, कर्तव्य है सपोर्ट को निकालना। अब मैं निकाल रहा हूं, आप बताइएगा सही निकाल रहा हूं या गलत। एक सपोर्ट ये हो गया साहब और एक फाइनल सपोर्ट यहाँ पे हो गया 60, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने कहा जी एक काम करता हूं, पहले टारगेट निकाल लेता हूं ताकि पता रहे कि साहब कितना पैसा बनेगा। क्या ये सही है, ये सही है 163, ओके। इसके ऊपर, अब इसके ऊपर छोटा मत निकालना, इसके ऊपर थोड़ा बड़ा निकालना, ये निकालो यहाँ पे, ये निकालो, ठीक है, क्योंकि निकल तो एक और रहा है आपका, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी निकल रहा है। कौन सा, अरे ये भी तो है, यहाँ देखो ये है, तो वैसे की तो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे बताइए, ये वाला, यहाँ पे आके बताइए कोई आके एक आदमी, कौन सा वाला है, अच्छा वो देख रहे हैं, अच्छा, तो पहले घटना ये घटी कि ये घटी, पहले ये घटी तब फिर ये घटी है, तो पहले तो इसी को लेंगे ना, हाँ बढ़ेगा तो फिर मैं ये रखूंगा 240 वाला, फिर मैं ये नहीं रखूंगा, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो ये वाला बता रहे, ये वाला कितना है बताइए, इतनी भी खराब नहीं है बैंक निफ्टी की 10 पॉइंट के लिए खिलाए आपको है? हाँ ये रख सकते हैं आप, 160 से 200 का रख सकते हैं। और मैं आपको क्या बोला, सजेशन दिया हूं कि आप टारगेट बड़ा निकाला कीजिए हमेशा, स्टॉप लॉस वो सपोर्ट छोटी जगह निकालिए, जहां जहां मिल जाए सपोर्ट वो अच्छा है, लेकिन टारगेट जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा निकालिए, निकालेंगे बड़ा, अभी उसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा और आगे बढ़ूंगा कि क्यों बड़ा है जरूरी टारगेट। देखिए ऐसा है, आप दिन में 4 ट्रेड लेंगे, जरूरी नहीं है कि चारों ट्रेड आपकी बढ़िया जाए, लेकिन अगर एक ट्रेड आप मनमानी चला ली अपनी एक ट्रेड में, तो दिन में 2 ट्रेड का एसएल देने की क्षमता आपके अंदर बनी रहेगी। अगर एक ट्रेड में अपनी मनमानी चला ली, आप मनमानी समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस ट्रेड में मेरा यहाँ पे एंट्री बनता है 84 पे और मैं इसको ले जाता हूँ 246 तक, मिल जाता है मुझे टारगेट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने एक 150 पॉइंट्स के आसपास तो कमा लिए, अब मैं दिन में 30 पॉइंट के 2 एसएल ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 100 पॉइंट फिर भी लेके चला जाऊंगा, ये कैलकुलेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा टारगेट जो निकालना है वो बड़ा निकालना है, वो अभी आपको जब आप एंट्री लोगे तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा वाला टारगेट मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में रहेंगे आप, अंधेरे में कि साहब मैं तो वो ऊपर वाला देख रहा था और वो प्रीमियम थोड़ा सा गया, 50 पॉइंट का प्रॉफिट भी दे रहा था, मैंने बुक नहीं किया वो ऊपर वाला देखने के चक्कर में, और वो 50 सेकंड वापस चला आया और मेरा एसएल टिकट कर दिया। तो ये चीज भी आपको पहले से पता चलेगी, ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, बाकी क्या मैं ये छोटे मोटे जो है रजिस्टर उनको हटा देता हूँ ताकि, और एक बात बताऊं, चार्ट को जितना प्लेन रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, साफ सुथरा, जैसे ये देखना एकदम साफ सुथरा है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं लगा है, तो आप ये रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आइए अब दूसरा काम क्या करना है, सीधा अब एंट्री पे आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, किस पे आ रहे हैं, एंट्री पे आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहला काम हमने किया ट्रेंड आइडेंटिफाई, दूसरा काम हमने प्रीमियम का सिलेक्शन कर लिया, हमें अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम इन द मनी में चले जाएंगे, सपोर्ट मिल रहा है तो एट द मनी बने रहेंगे, और अगर आपको सपोर्ट मिल जाए आउट ऑफ मनी में तो आप उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ मनी में भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाएंगे अभी 20 तारीख के बाद से, 20 तारीख के बाद से हाँ मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी ये बिजली वाली खत्म हो जाएगी ना, तो उतना डिके नहीं होगा, थीटा डिके नहीं होगा। काम तो ये अच्छा हुआ है, इसमें बस एक गड़बड़ है, बताओ फिर से क्या है, ये जो स्ट्राइक प्राइस खोल रखी है ना 20-20 ऊपर की, 20-20 40-40 नीचे की, ये गड़बड़ है, बाकी काम बहुत बढ़िया है।
अगर इसको बंद कर देना तो फिर सबसे बढ़िया हो जाएगा बायर के लिए, फिर सेलर मनमानी नहीं करेगा। लेकिन सेबी भी जानती है कि रिटेलर इतना दिमाग थोड़ी लगा पाएगा, क्योंकि इसे चाहिए सस्ता। तो ये क्या करेगा, 1000-2000 पॉइंट ऊपर का, अरे अभी खरीदता है आदमी। किसी किसी दिन कोई लाइव पे आ जाता है, कहता है 52,600 का कार लिए, क्या करें, और चल रही है 50,000 रुपए बैंक निफ्टी। मैं सीधा बोलता हूँ कुछ ना करें, रखे रहे, जब जीरो हो जाएगी अपने आप आवाज आ जाएगी। अब 2,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट ओटीएम ले रहे हैं, आपका क्या होगा, आपका तो एल लिखा ही है, एल लिखेंगे आप पीछे आपके, सिंपल सी बात है। तो ये चीज क्या है, सेबी को क्या करना चाहिए कि भाई करंट स्ट्राइक प्राइस जहां चल रही है, 2 स्ट्राइक प्राइस इसके ऊपर की ओपन रहेगी, 2 इसके नीचे की, ठीक है। जैसे नीचे आई दोनों अचीव हो गई, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे की लगा रखी थी, खोल रखी थी ट्रेड करने के लिए, और वो दोनों अचीव हो गई, बैंक निफ्टी गिर गया, तुरंत 2 और नीचे की खोल दो। सिस्टम जब इतने हैवी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते क्या, तुरंत 2 और नीचे की खोल दो, और ऊपर की जो ओटीएम हो गई उनको क्लोज करो, उनको बंद कर दो तुरंत। हाँ हाँ, उसकी खोल के रखनी पड़ेगी, उसमें ये कुछ कर सकते हैं ना, उसको या तो ये करें कि उसी प्राइस में जैसे ट्रांसफर नहीं हो जाता है कैरी फॉरवर्ड, का मतलब है कि आपका उसी प्राइस का इतना इसमें मिल जाएगा लॉट, इतना लॉट इसमें, अरे स्प्लिट सुना है आपने, स्टॉक में स्प्लिट होता है, 1 का 2 1 का 4 कर दिया जाता है। ऐसे ये करें कि आप तुरंत अपना ऐसा सिस्टम बनाए, जैसे मान लीजिए हमने उस स्ट्राइक प्राइस के 10 लॉट लिए थे, ठीक है जी, और वो मेरा हो गया एट द मनी, अब ऊपर गई है तो एट द मनी हो गया, तो अब जो और ऊपर के खुले हैं दो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर के जो खुले हैं तो वो महंगे होंगे, तो उनका 10 की जगह 5 एडजस्ट कर दो, ऐसा तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, एवरेज स्ट्रेटजी बढ़ा देंगे, वो भी बढ़ा देंगे, परेशान मत होइए, है ना। तो ये हो गया आपका सपोर्ट निकल आया। अब हमारा पहला काम क्या है, एंट्री पे आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा काम है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा 1 घंटे पे निकालने हैं, इसमें कोई इफ एंड बट तो है नहीं, है क्या, नहीं है। 15 मिनट पे निकाल सकते हैं, नो। 5 मिनट पे निकाल सकते हैं, नो। आधे घंटे पे निकाल सकते हैं, नो। 4 घंटे पे, नो। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। अरे भैया, अगर आपका 1 घंटा वर्क करे तो आप क्यों इधर उधर जाओ, मेरा तो करता है, 1 घंटा ही वर्क करता है मेरा, आप कभी भी देख लेना। तो जब मेरा 1 घंटा वर्क कर रहा है तो मैं क्यों इधर उधर और दूसरे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, आप बताइए, गलत कह रहा हूँ सही। और इसी में फॉलो करता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, ये भी नहीं कि एक दिन हुआ। अब पहला काम समझिए, लिखना है तो लिख सकते हैं। जब भी आपको सेंसिबल में डेटा 1:2 के अंदर मिलता है, जब भी आपको डेटा सेंसिबल में 1:2 के अंदर मिलता है,